बरियातू स्थित लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल संचालित करने के आरोप में 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गए डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक बबलू खान को पूछताछ के लिए भेजा है। बबलू खान को 26 अगस्त को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। उसे अस्पताल की आमदनी से संबंधित लेखा जोखा और जमीन से संबंधित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने बबलू खान को समन जारी करने के 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण अस्पताल के लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर होना और दूसरा कारण अस्पताल के संचालक के भाई का फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन के कारोबार के सरगना के रूप में चिन्हित किया जाना। ईडी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बरियातू स्थित सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अफसर अली उर्फ अफसू खान और उसके गिरोह के सदस्यों को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। अफसर अली बबलू खान का सगा भाई है। लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम होने की वजह से ईडी को अस्पताल से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल अल-कायदा मॉड्यूल पर खर्च किए जाने की आशंका है। ईडी को लेक व्यू हॉस्पिटल की जमीन के दस्तावेज में भी जालसाजी किए जाने की आशंका है। बबलू खान लंबे समय तक रिम्स में मैन पावर सप्लाई का काम करता था। और इस मामले पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, बरियातू स्थित लेक व्यू हॉस्पिटल जो है उसका लाइसेंस अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल संचालित करने के आरोप में जो डॉक्टर है उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इश्तियाक जिनका नाम है, और ये लाइसेंस भी जो है उन्हीं के नाम पर बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची में जमीन फर्जीवाड़ा का कई मामला सामने आया है, जिस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई भी की है। छापेमारी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो बबलू खान जिनका नाम अभी सामने आया है, जिनको ईडी ने समन जारी किया है और 26 अगस्त को ईडी दफ्तर बुलाया है पूछताछ के लिए। यह इसलिए कि बबलू खान वो व्यक्ति है जो रिम्स में मैन पावर भी सप्लाई करता था। इसके साथ ही बरियातू में लेक व्यू अस्पताल जो है वो बबलू खान ही उसका संचालन भी करता है। लेकिन बबलू खान के वो अस्पताल का जो लाइसेंस है वो डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर है। डॉक्टर इश्तियाक वो व्यक्ति है जिन्हें पिछले दिनों एटीएस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। अल-कायदा इंडियन मॉडल से उसका संपर्क होने का ये जो आरोप है वो है और उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उसी के नाम पे वो लाइसेंस जो है लेक व्यू अस्पताल का है। तो इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी और कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ऐसी परिस्थिति में लेक व्यू अस्पताल भी जो है वो अब विवादों के घेरे में है। अब उस क्या लेक व्यू अस्पताल जिस ज़मीन पर मौजूद है वह ज़मीन किस नेचर का है, कैसे उस ज़मीन पर जो है लेक व्यू अस्पताल बना है और अस्पताल के लिए जो लाइसेंस जारी किया गया था, लाइसेंस जो निर्गत हुआ है वो डॉक्टर इश्तियाक के नाम पे हुआ है, जिनका संपर्क जो है अल-कायदा इंडियन मॉडल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम कड़ियाँ को लेकर के कहीं ना कहीं ईडी जुड़ रही है और एक तरफ एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ ईडी भी इस मामले में एक्टिव हो गई है और ईडी जो है जो पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। और बबलू खान के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो जिस तरह से हमने कहा कि रिम्स में मैन पावर भी सप्लाई करता था, इसके साथ ही जो लेक व्यू अस्पताल है उसका संचालन करता है। और बबलू खान के जो भाई है, अपने भाई अफसर अली, जो कि जमीन फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड है, उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया है और अब तक राजधानी रांची में जितने भी जमीन की अवैध तरीका से कब्जा करने की कोशिश की गई हो या फिर खरीद बिक्री की गई हो, उसमें उसका नाम आया है और मास्टरमाइंड है, जिसे गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं इरशाद अख्तर, जिसे पिछले 15 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो बबलू खान का साला है। तो इस पूरे प्रकरण को कई कड़ियाँ जो है वो जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से ज़मीन फर्जीवाड़ा का जो मामला सामने आया है, बड़ी
चाहे सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की बात करें, फिर या फिर चेसायर होम स्थित 1 एकड़ ज़मीन की फर्जीवाड़ा की बात करें, या फिर बरियातू में ही जो है 8 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन फर्जीवाड़ा की बात करें, इस तमाम ज़मीन फर्जीवाड़ा में बबलू खान के साला और उनके भाई अफसर अली और दामाद, जो इन लोगों का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है और उन लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। अब ऐसे में अब जो ईडी समन जारी करके बुलाई है पूछताछ के लिए बबलू खान को, तो तमाम बिंदु पर उनसे पूछताछ की जाएगी कि जिस ज़मीन पर अस्पताल बना हुआ है, जिस ज़मीन पर अस्पताल संचालन किया जा रहा है, वो ज़मीन किस नेचर का है, कैसे उस ज़मीन पर अस्पताल बना है, और लाइसेंस जो डॉक्टर इश्तियाक के नाम से जारी किया गया है उनके नाम पे लाइसेंस कैसे मिला। तो ये तमाम सवाल जो है वो ईडी के द्वारा किया जाएगा बबलू के खान के समक्ष। अब उसका किस तरह से जवाब दिया जाता है, क्या जिस तरीके से ज़मीन फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे राजधानी रांची में हुआ है, जिसमें बबलू खान के भाई जो है वो मास्टरमाइंड है, तो ऐसे में बबलू खान की भी उस तमाम ज़मीन फर्जीवाड़ा मामले में उनका संपर्क है या उस मामले में जो है उनका भी नाम है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब ईडी को पूछताछ करेगी और आने वाले समय में देखना होगा कि ईडी की क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इस मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।